गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप लोग को यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन जो चल रही है अभी मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ामिनेशन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और विशेषकर आज जो चर्चा करेंगे वह हमारे बीच साइंस का जो एग्ज़ामिनेशन पिछले दिन हुआ था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स था कि सर क्वेश्चन गलत है या सही है, ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। तो आज मैं आप लोग के लिए वो सारी कॉन्सेप्ट को मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत है। आप कितना मार्क्स उठाए होंगे वो सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। सो बने रहिए, जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक आप चेक कर सकते हैं, है ना। आप अपने क्वेश्चन जो आंसर टिक मारे हुए उसके अनुसार, तो मैं बताता हूँ आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन, सारे आंसर, सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लासेस जो हो रही है, जो बताया जा रहा है, ये साइंस का ऑब्जेक्टिव है ना। तो आप लोग बने रहिए। यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया गया है टॉपिक क्या है कि सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन, सावधानी पूर्वक सभी विवरण और आंसर शीट पर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। आप लोग को जैसा कि पता है, तो देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है उल्टा, आवर्धित, वास्तविक, सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा होता है सीधा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। ऑप्शन नंबर में दिया गया है 2 गुना, 4 गुना, आधा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फाइनल हो जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पे आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस जो दूरी होती है वो हमेशा क्या शून्य होती है? ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या धनात्मक होती है? ये भी नहीं। क्या ऋणात्मक होती है? यस, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, तो हमेशा जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे बीच, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर में है अवतल, उत्तल, समतल। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा जो फर्स्ट में है अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के। यस, जो फाइनल जो आंसर होगा वो गोलीय दर्पण जो होता है वो, अच्छा, गोलीय लेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है फोकस और 2f के बीच, लेंस और फोकस के बीच, 2f और अनंत के बीच। तो फाइनल आंसर होगा दोस्तों लेंस और फोकस के बीच होगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाता है। तो किधर मुड़ जाता है? अभिलंब के समांतर, या अभिलंब से दूर, या अभिलंब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह प्राय मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। आप लोग जानते होंगे, है ना। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ना तो जूल होता है, ना तो वाट होता है, ना तो अर्ग होता है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा डायऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? क्या अवतल लेंस होता है? क्या समतल लेंस होता है? या फिर द्विफोक्सी लेंस होता है? नहीं, हमारे जो नेत्र में लेंस की बात रही तो उत्तल लेंस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, रोकता कौन है? ठीक है, पुतली, दृष्टिपटल, पश्चमाभि मांसपेशियाँ, परितारिका। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे पश्चमाभि मांसपेशियाँ। अगला 11 नंबर में क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान है 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर या फिर अनंत। तो आंसर जो राइट होगा वो अनंत होगा, क्योंकि अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात हो रही है तो अनंत होगा। अगर न्यूनतम की बात होती तो 25 सेंटीमीटर की बात होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अवतल लेंस। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो फर्स्ट में ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष के माध्यम से अवतल लेंस को दूर किया जा, मतलब अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 14 नंबर में क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है? जब भी कोई पदार्थ भाग लेगा अभिक्रिया में तो वह हमेशा क्या कहलाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर में है उपचायक, अपचायक, उत्पाद या अभिकारक। तो यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की बात हो रही है, इसलिए अभिकारक हो जाएगा। अगर यदि अभिक्रिया के दौरान जो बनता है उसकी बात होती तो उत्पाद होता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की बात हो रही है, इसलिए आंसर फाइनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, उष्मा किया जाता है तो वो टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, क्या संयोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा? जरा आंसर दो, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा कि वियोजन होगा? यस, ये जो आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि एक पदार्थ टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है, तो वह होगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो फाइनल जो आंसर होगा ये फर्स्ट हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? फेरस सल्फेट प्लस जिंक ये तो होती है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ये भी होती है, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है जिंक से, और फेरस भी कम अभिक्रियाशील धातु है जिंक से, इसीलिए यह अभिक्रिया तो होगा। कॉपर सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम ये भी अभिक्रिया होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की बात रही तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये बिल्कुल अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, और कॉपर जो है जिंक को हटा नहीं पाएगा, इसलिए ये जो अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे समीकरण 1, 2 और 3 और इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखिए कि फेरस लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 है और राइट साइड भी 3 है, और ऑक्सीजन की बात रही तो लेफ्ट साइड यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है
और राइट साइड भी ऑक्सीजन 4 है। और हाइड्रोजन की बात करें 4 दूना 8, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है 4 दूना 8, इसलिए फाइनल जो आंसर होगा दोस्तों ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन समता चिन्ह जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन होता है? जिंक का, जिंक ऑक्साइड का, CO का या फिर कार्बन का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, कार्बन का। ठीक है, कार्बन का उपचयन होता है। ठीक है, अगला कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अम्ल ऑप्शन में दिया गया है, लवण दिया गया है, क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो फाइनल जो आंसर होगा सेकेंड नंबर, क्षार पदार्थ जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल कि CH3COOH? तो ये फाइनल जो आंसर होगा फोर्थ नंबर, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है। तो फाइनल आंसर होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन, ऑक्सीजन आयन। तो यहाँ पे अम्ल की बात हो रही है और जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन निर्माण होती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या टार्टरिक अम्ल? नहीं। फॉर्मिक अम्ल? ये भी नहीं होगा। साइट्रिक अम्ल? ये भी नहीं होगा। हाँ जी, तो फाइनल जो आंसर होगा हमारे बीच यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। अगला है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक। याद रखना 7 के बराबर की बात रही तो उदासीन होता है कि नहीं? 7 से अधिक की बात रही तो क्षार होता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल की बात हो रही है, इसलिए मेरा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन अधिक क्षारीय होता है? pH का मान 8, pH का मान 10, pH का वैल्यू 12 या फिर pH का वैल्यू 14? तो आंसर जो होगा फोर्थ नंबर, यहाँ पे pH का जो वैल्यू होगा वो 14 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट? ये तो बिल्कुल नहीं है। CaCl2O? ये भी नहीं है। CaOCl2? यस। यहाँ पे जो फाइनल जो आंसर होगा तीसरा नंबर में हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जल से ऑक्सीजन निकलती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से या फिर पनहरित से? तो मेरा जो फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अनॉक्सी श्वासन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एथिल अल्कोहल या फिर जल? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये सारी आंसर जो बताया जा रहा है इसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट को तय कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में मेरा कितना नंबर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, आर्किड या फिर मच्छर? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, मच्छर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला है, रुधिर। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर में प्लाज्मा, सीरम, धमनी, लसिका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है
प्लाज्मा, ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन में है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, या फिर केवल 1 होता है। तो यहाँ पे मछली की बात हो रही है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है वह ऑप्शन और फर्स्ट में हो जाएगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd होगा, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, है ना, वर्निंग ब्लॉक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट में ही हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, किसमें मुकुलम विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, अस्पायरोगायरा, मयूकर। फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए, मुझसे बताने से पहले आप लोग को आंसर देने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हाइड्रा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होती है? तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या फिर फंगस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, विषाणु के माध्यम से होता है। अगला जो क्वेश्चन है प्राकन में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, प्राकन, ठीक है, अंडप। तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ये हो जाएगा प्राकन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट में ही है, फल। ठीक है, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो होती है जो कि इस दुनिया में मतलब कि समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष होती है, जो कि पवन, हवा नहीं, सूर्य ये भी नहीं, जल नहीं, कोयला। ये जो कोयला है इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सूखा सेल, निस्पो सेल, एवरेडी सेल, है ना, सौर सेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th नंबर, सौर सेल होगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस को संगठन है? मतलब कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पे फाइनल जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, इस प्रकार सारी कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी तरह का था आंसर वो फाइनल दिया गया है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने से पहले कि मेरा ऑप्शन नंबर सही है या गलत है। इसके माध्यम से आपको चेक करने का मौका 100% मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचेगा। हाँ, लेकिन लास्ट में अगर आप नहीं होंगे तो इस YouTube चैनल जो हमारा मारी मैथ्स है इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होगा पढ़ाई मैथमेटिक्स खास करके यहाँ पे इस YouTube चैनल में डाला जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, नए चीज़ अपडेट जैसा होता है, तो उसके अनुसार मैं आप लोग के बीच नए इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।